आज से करोड़ों साल पहले धरती पर विशालकाय डायनासोरों का राज था। जंगल से लेकर आसमान तक और समंदर की गहराइयों तक इन्हीं का साम्राज्य था। लगभग 16 करोड़ साल तक ये धरती के बेताज बादशाह रहे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। पलक झपकते ही धरती की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गईं। आखिर इन शक्तिशाली जीवों का अंत कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है 6.6 करोड़ साल पहले। उस दिन मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर आसमान में एक रोशनी तेजी से बढ़ रही थी। ये कोई तारा नहीं था, बल्कि 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड था। जमीन पर मौजूद डायनासोर उस आने वाली कयामत से पूरी तरह बेखबर थे। ये उल्कापिंड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर मौत का फरमान लेकर आ रहा था। हवा के घर्षण से ये इतना गर्म हो गया कि ये एक आग का दहकता हुआ गोला बन गया। और फिर वो हुआ जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाविनाश कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में एक छोटे से समुद्र तट से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी शक्ति 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। टक्कर वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा चिक्सुलूब क्रेटर बन गया। टक्कर के तुरंत बाद एक भयंकर शॉकवेव और लाखों डिग्री सेल्सियस की गर्मी की लहरें चारों ओर फैल गईं। कुछ ही सेकंड्स में हजारों किलोमीटर दूर मौजूद जंगल राख बन गए। समुद्र में कई 100 मीटर ऊंची विशाल सुनामी लहरें उठीं। पृथ्वी कांप उठी और भूकंप इतने जोरदार थे जैसे पूरी धरती फट रही हो। लेकिन तबाही अभी बाकी थी। टक्कर से अरबों टन मलबा, धूल, राख और वाष्पीकृत चट्टानें वायुमंडल में भर गईं। इसने हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी मोटी चादर बना दी कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचनी पूरी तरह बंद हो गई। पूरी दुनिया में भयानक अंधेरा छा गया। ये अंधेरा महीनों, शायद सालों तक रहा। बिना सूरज की रोशनी के पेड़ पौधे मर गए। खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी टूट गई। सबसे पहले शाकाहारी डायनासोर भूख से तड़प तड़प कर मरे। जब शाकाहारी खत्म हुए तो उनका शिकार करने वाले मांसाहारी डायनासोर भी शिकार न मिलने के कारण मारे गए। पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरा। एक इम्पैक्ट विंटर शुरू हो गया। साथ ही ज्वालामुखियों से निकली जहरीली गैसों और राख ने अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन की, जिसने बचे खुचे पौधों को भी नष्ट कर दिया। इस महाविनाश में केवल वही जीव बचे जो छोटे थे, जमीन के नीचे रहते थे या जिनका खाना कम था। इन बचे हुए जीवों में थे छोटे स्तनधारी यानी मैमल्स। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के पक्षी ही उड़ने वाले डायनासोरों के वंशज हैं, जो इस तबाही से बचने में सफल रहे। डायनासोरों के विलुप्त होने ने धरती पर स्तनधारियों के विकास का रास्ता खोल दिया। लाखों सालों के विकास के बाद इन्हीं छोटे जीवों से इंसान का जन्म हुआ। तो दोस्तों, एक क्षुद्र ग्रह का टकराव ही था जिसने डायनासोरों का युग समाप्त किया और इंसानों के युग की नींव रखी। एक महाविनाश जिसने पूरी पृथ्वी का भाग्य बदल दिया। और इसी तरह के रोचक जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।